यूनिट नंबर 10, टेक्नोलॉजीज़ इन एवरीडे लाइफ। हमारा ज़िंदगी में सनत व हरफत यानी जदीद तैयार होने वाली चीज़ों की अहमियत। टेक्नोलॉजीज़, ह्यूमंस आर प्रोग्रेसिंग डे बाई डे। इंसान हर रोज़ दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। दे हैव मेड ह्यूज एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंसान ने साइंस और सनत की दुनिया में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। वी यूज़ मल्टीपल डिवाइसेज एंड मशीन्स टू परफॉर्म आवर डेली कोर्स। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में मुख्तलिफ कामों को करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी मशीनों को इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजीज़ हैव मेड आवर लाइफ ईजियर एंड फास्टर। ये जो सनतें हैं, ये जो मशीनरियाँ हैं या ये जो इजादात हैं, इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आसान और तेज़ बना दिया है। आवर वर्ल्ड इज़ सराउंडेड बाई मशीन्स एंड डिवाइसेज, सो वी शुड नो हाउ टू यूज़ दैम। हमारी दुनिया में हर तरफ मशीनें और मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ इजादात फैली हुई हैं, इसीलिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि इनको किस तरह इस्तेमाल करना है। फर्स्टली, चीज़ों को इस्तेमाल करने से पहले आपको सेफ्टी मेजर्स पता होने चाहिए, यानी आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है जिससे आप किसी भी नुकसान से बच सकते हैं। While carrying out different activities, we should follow some rules such as, जब आप मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं, तो आपके लिए इन असूलों पर अमल करना ज़रूरी है। वेयर क्लॉथ्स एंड शूज़ अप्रोप्रिएट फॉर डूइंग अ सर्टेन एक्टिविटी। जो भी काम आप सर अंजाम दे रहे हैं उसके मुताबिक आप मुनासिब कपड़े और जूते पहने। नेवर ईट और ड्रिंक इन वर्क एरिया। काम की जगह पर ना खाना खाएं, ना ही पानी पिएं। वॉक टू नॉट रन एंड अवॉइड स्लीपिंग। दौड़ने की बजाय आप आहिस्ता चहलकदमी करें ताकि आप फिसलने से बच सकें। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। किसी भी आले को या सामान को इस्तेमाल करने के दौरान आपको एहतियात करनी चाहिए। हैंडल केमिकल्स विद केयर। जो भी कीमियाई मवाद हैं उनको बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें। कीप द वर्क एरिया क्लीन। और जो आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं उस जगह को हमेशा साफ रखें। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर एनवायरनमेंट। खुद को भी महफूज रखें और अपने माहौल को भी महफूज रखें। द QWERTY कीबोर्ड वाज डिज़ाइन टू स्लो डाउन टाइपिंग स्पीड। कंप्यूटर के साथ जो कीबोर्ड इस्तेमाल होता है उसे हम QWERTY कीबोर्ड कहते हैं। इस कीबोर्ड को QWERTY कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है कि इसके जो पर जो फर्स्ट लेटर्स होते हैं वो QWERTY हैं, तो इन लफ्ज़ों को मिलाकर लफ्ज़ इस कीबोर्ड को नाम दिया गया है QWERTY। ठीक है। मॉडल मेकिंग, ऐसा स्ट्रक्चर जो किसी भी बिल्डिंग या किसी भी जगह या किसी भी मशीन की हूबहू कॉपी हो लेकिन साइज़ में छोटा हो। यानी अगर आपने किसी मशीन की वर्किंग को या उसके स्ट्रक्चर को दिखाना है या आपने किसी बिल्डिंग का नक्शा दिखाना है तो आप उस जैसा एक छोटा सा मॉडल बना के उसको बयान कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। मॉडल इज़ अ 3 डायमेंशनल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ डिज़ाइन और अ कॉन्सेप्ट। किसी भी चीज़ का डिज़ाइन हो, नक्शा हो या आपके ख्याल में ही अभी कोई चीज़ हो, ऐसा कोई नक्शा जिसे अभी आपने सिर्फ सोचा है, आप उसको बहुत बड़ी इमारत बनाने से पहले एक छोटा सा मॉडल बनाकर उसको लोगों के सामने पेश करें। ठीक है। तो मॉडल असल में क्या है? किसी भी चीज़ की ऐसी शक्ल या किसी भी ख्याल की ऐसी शक्ल जिसको आप 3 अतराफ से बयान कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक इन्होंने पिक्चर में एक अलमारी का मॉडल दिखाया हुआ है। अब ये एक्चुअली जो अलमारी है हो सकता है ये 10 फुट लंबी हो, 20 फुट लंबी हो या 10 फुट चौड़ी हो, लेकिन यहाँ पर इस अलमारी की एक छोटी सी शक्ल आपको दिखाई गई है। इस तरह का एक छोटा सा मॉडल अगर गत्ते से बनाकर सामने रख दिया जाए तो उसे देखकर आप बता देंगे कि असल में जो अलमारी है वो किस तरह की होगी और कितनी बड़ी होगी। ठीक है। तो मॉडल क्या है? किसी भी चीज़ का, किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी मशीन का या किसी भी इमारत, किसी भी बड़ी चीज़ का छोटा सा नमूना। ठीक है। छोटा सा नमूना जिसे देखकर आप फौरन से उस चीज़ की असल हकीकत को या असल शक्ल को पहचान सकें। इट इज़ अ फिजिकल, कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रियल फिनोमिना। मॉडल या एक नमूना क्या है? ये किसी भी हकीकी चीज़ का, हकीकी अमल का या तो ज़ाहिरी इजहार है या ख्याली इजहार है या अदादो शुमार के हिसाब से उसका इजहार है। मॉडल मेकिंग इज़ एन आर्ट दैट हेल्प इन टेलिंग, लर्निंग एंड कम्युनिकेटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मॉडल मेकिंग या नमूना बनाना एक फ़न है। ये आपकी मदद करता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में, कोई भी आपका ख्याल है या कोई भी ऐसी चीज़ है उसके बारे में किसी और को अच्छे से बता सकें या उसके बारे में आप बहुत अच्छे से किसी को सिखा सकें या दूसरों को उसके बारे में बहुत अच्छे से तफसील बता सकें। तो मॉडल मेकिंग से आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। किसी को भी अपने ख्याल के बारे में बता सकते हैं, समझा सकते हैं और अच्छे से अपने इजहार को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। दे कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स सच एज क्ले, पॉलीस्टाइरीन, क्लिपबोर्ड एंड वुड। मॉडल या नमूने जो आप बनाते हैं, जो ज़ाहरी तौर पे आप बनाते हैं, वो मुख्तलिफ़ चीज़ों से बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप चिकनी मिट्टी से बना सकते हैं, आप पॉलीस्टाइरीन के मटेरियल से बना सकते हैं, गत्ते से बना सकते हैं या लकड़ी से बना सकते हैं।
मेकिंग अ मॉडल ऑफ अ फुट ब्रिज, रोड क्रॉसिंग ब्रिज या पैदल चलने का जो रास्ता है उसका आप मॉडल किस तरह बनाएंगे। अ फुट ब्रिज इज डिजाइंड फॉर पेडेस्ट्रियन, इट्स मॉडल कैन बी मेड विद आइसक्रीम स्टिक। आप एक पैदल चलने वाला जो पुल है उसका डिज़ाइन बना सकते हैं, पैदल चलने वालों के लिए जो इस्तेमाल होता है। आप इसके लिए आइसक्रीम की जो स्टिक्स हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। इस मॉडल को बनाने के लिए आपको आइसक्रीम स्टिक की ज़रूरत है, ग्लू की ज़रूरत है, कैंची की ज़रूरत है, पेपर और पेंसिल की ज़रूरत है। इसका प्रोसीजर क्या होगा? लुक फॉर अ डिज़ाइन फॉर अ ब्रिज ऑन द इंटरनेट एंड ड्रॉ ऑन अ पेपर। सबसे पहले तो आपने जो ब्रिज बनाना है, जो पुल बनाना है, उसका डिज़ाइन आप इंटरनेट से देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप उस डिज़ाइन को अपने पेपर पर ड्रॉ कर लेंगे। सब टेक सम आइसक्रीम स्टिक्स एंड ज्वाइन देम विद ग्लू अकॉर्डिंग टू योर डिज़ाइन टू मेक साइड वॉल्स। उसके बाद आपने आइसक्रीम स्टिक्स जो आपने इकट्ठी की हैं उन सबको आपने लेना है, उनको इकट्ठा करना है इस तरीके से कि ग्लू लगानी है। जो डिज़ाइन आपने अपने पेपर पर बनाया था उसके ऊपर आपने ग्लू लगाकर इस तरह इन स्टिक्स को आपने ज्वाइन करना है। इन स्टिक्स को ज्वाइन करने के बाद ज्वाइन आइसक्रीम स्टिक्स टू मेक द फ्लोर ऑफ द ब्रिज। आपने इनको इकट्ठा किया और इस तरह आपने इस ब्रिज का, इस पुल का फ्लोर यानी फर्श बना लिया। उसके बाद फिक्स द वॉल ऑन द फ्लोर विद ग्लू। आपने इस फ्लोर के साथ इस तरीके से आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़ना है दीवारें बनाने के लिए। लेट इट ड्राई एंड पुट बुक्स अंडर बोथ साइड ऑफ द ब्रिज। उसके बाद आपने इसको खुश्क होने के लिए इस तरह रखना है कि इस तरफ दोनों साइडों पे आपने अपनी बुक के साथ इनको सपोर्ट देना है ताकि ये ऊपर खड़े रह सके। जब ये ग्लू सूख जाएगी तो ये बिल्कुल इसके साथ फिक्स हो जाएंगी और फिर आप बुक हटा देंगे तो भी ये जो साइड की स्टिक्स हैं ये नीचे नहीं गिरेंगी। द मॉडल ऑफ अ फुट ब्रिज इज़ रेडी। अब आपका जो मॉडल है वो तैयार है। अब देखने में ये एक छोटा सा ब्रिज है जो आइसक्रीम स्टिक से बना है, लेकिन इसे देखकर आप किसी भी बड़े पुल या ब्रिज का स्ट्रक्चर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो असल में बड़ा ब्रिज किस तरह का होगा। अब हम देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। स्प्लिट लेवल एक इस तरह का आला है जो अक्सर बिल्डिंग्स बनाने वाले जो लोग होते हैं, मैसन या मिस्त्री, वो इस्तेमाल करते हैं। ये एक मेटल से या लकड़ी से बना हुआ छोटा सा रॉड है। इसके अंदर एक गिलास की ट्यूब है, शीशे की ट्यूब डली हुई है जिसके अंदर सेपरेट या अल्कोहल डाला हुआ होता है। इस गिलास ट्यूब के अंदर लिक्विड या अल्कोहल डालते हुए थोड़ा सा एयर बबल डाल दिया जाता है, यानी हवा का थोड़ा सा गुब्बारा इसके अंदर डाला जाता है। ये जो हवा का गुब्बारा है ये किसी भी सतह की बराबरी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। वी यूज अ सेपरेट लेवल टू डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लेवल्स ऑफ सरफेस। अमूदी या उफकी सतह की को मालूम करने के लिए हम सेपरेट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ स्मॉल ग्लास ट्यूब फिल्ड विद अल्कोहल एंड इट हैज़ एन एयर बबल। ये एक शीशे की ट्यूब है जिसके अंदर अल्कोहल भरा हुआ है, सेपरेट या अल्कोहल भरा हुआ है, और इसके अंदर छोटा सा हवा का गुब्बारा भी मौजूद है। दिस ट्यूब इज फिक्स्ड इन अ वुडन और मेटालिक ब्लॉक विद अ स्मूथ लोअर सरफेस। किसी भी धात से बनी हुई, लोहे या स्टील से बनी हुई एक रॉड के अंदर या फिर किसी लकड़ी के ब्लॉक के अंदर इस गिलास ट्यूब को अंदर लगाया जाता है। इस तरह नीचे थोड़ी सी सतह छोड़ दी जाए। ऑन अ लोअर सरफेस द बबल ऑफ स्प्लिट लेवल रिमेन्स बिटवीन टू मार्क्स। अगर एक सतह हमवार है, बिल्कुल हमवार सतह है, तो जो हवा का गुब्बारा है वो इन दो निशानों के दरमियान यहाँ पर मौजूद रहेगा। जो बबल है स्प्लिट के अंदर वो दरमियान के इन दो निशानों के दरमियान यहाँ आपको नजर आएगा। इफ़ इट मूव्स टू द लेफ्ट साइड, अगर ये बबल, ये एयर बबल जो कि इस स्प्लिट के अंदर आपको नज़र आ रहा है, अगर ये लेफ़्ट साइड पर ऊपर की तरफ हो, ठीक है, यहाँ ऊपर की तरफ आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि लेफ़्ट साइड थोड़ा सा ऊपर उठी हुई है। इसी तरह अगर ये बबल आपको राइट साइड पे नज़र आए तो इसका मतलब है राइट साइड ऊपर है और लेफ़्ट साइड नीचे है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ की हमवारी को नापने के लिए इस स्प्लिट लेवल का इस्तेमाल करते हैं। आपकी सतह का ऊंचा या नीचा होना आपको इस बबल की वजह से आप उसे पहचान सकते हैं। चेकिंग द लेवल ऑफ अ टेबल। आपने एक टेबल की सतह को चेक करना है कि वो हमवार है या नहीं है, तो आप इस स्प्लिट लेवल को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। टू चेक वेदर अ टेबल टॉप इज़ लेवल फॉलो दी स्टेप। आपने चेक करना है कि टेबल अपने लेवल पर है या नहीं है, तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। प्लेस अ स्प्लिट लेवल करेक्टली ऑन द सेंटर ऑफ द टेबल। आपका जो टेबल है उसके बिल्कुल दरमियान में आप इस स्प्लिट लेवल को रख दें। ऑब्जर्व द बबल इन द लेवल, और फिर इस लेवल के ऊपर, ये जो स्प्लिट लेवल है इसके ऊपर ये जो जगह है यहाँ पर आप देखें कि एयर बबल आपको नजर आ रहा है। इफ द बबल इज इन द सेंटर ऑफ द टू मार्क्स द टेबल टॉप इज परफेक्टली हॉरिजॉन्टल। अगर आपका ये जो बबल है ये इन दो निशानों के दरमियान आपको एग्जैक्टली दरमियान में नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो आपका टेबल है वो बिल्कुल सही सतह पर मौजूद है, यानी वो तमाम चारों अतराफ से बराबर रखे हुए हैं। इफ द बबल इज टू एनी साइड
of the two marks, it means that side of the table is higher than the other side. अगर आपका ये बबल किसी भी एक साइड पर झुक गया है या एक साइड पर आपको नज़र आ रहा है, सेंटर में नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब जिस साइड पर ये बबल है वो साइड ऊंची है और दूसरी साइड नीचे है। आमतौर पर इमारत बनाते हुए ये देखने के लिए कि दीवारें बिल्कुल सीधी हैं या नहीं है, इस तरह की डिवाइस को इस्तेमाल किया जाता है, इस तरह के आले को इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्लम लाइन। इसे हम कहते हैं प्लम लाइन। प्लम लाइन क्या है? ये एक लट्टू की तरह का प्लम बॉम है, ठीक है, प्लम बॉब है, जिसको एक धागे में बांधा जाता है। इस धागे के दरमियान एक चकोर टुकड़ा गत्ते का या किसी भी चीज़ का काटा जाता है। ये जो चकोर टुकड़ा है इसकी खसूसियत ये है कि ये जहाँ इसके दरमियान में एक सुराख करके इस धागे को इसमें से गुजारा जाता है। ये धागा बिल्कुल दरमियान से गुजारा जाता है, यानी चारों तरफ से इस टुकड़े की सतह बराबर होनी चाहिए। अ प्लम लाइन इज़ यूज एज अ वर्टिकल रेफरेंस लाइन। ये जो प्लम लाइन है इसको इस्तेमाल किया जाता है अमूदी तौर पर किसी भी सतह को नापने के लिए। रेफरेंस लाइन का मतलब यह है कि ये इसको पैमाना बनाकर सामने लटकाया जाता है और इससे देखा जाता है कि दूसरी लाइन सीधी है या नहीं है। यूजली इट इज़ अ स्ट्रिंग विद अ वेट प्लम बॉब एट वन एंड। आमतौर पर ये एक धागा है जिसके ऊपर एक वज़न लटका हुआ है। ये जो वज़न है इसको हम प्लम बॉब कहते हैं, जो कि रस्सी के एक तरफ बांधा गया है। A square plate having each side equal to a diameter of the bob is passing from the free end of the string. एक चकोर टुकड़ा, ठीक है, एक चकोर प्लेट किसी भी चीज़ की बनी हुई, इसको हम इस रस्सी से गुजारते हैं। ये जो चकोर प्लेट है इसकी चारों साइडें, ईच साइड जो है इसकी वो बराबर होनी चाहिए। उसका जो डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो इस बॉब की चौड़ाई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। जितना चौड़ा ये होगा इतनी ही चौड़ी ये प्लेट होनी चाहिए। ये जो सुराख है इसको इतना बड़ा होना चाहिए कि ये रस्सी इसमें से आसानी से गुजर जाए, इसको इसमें से गुजरने के लिए तंगी ना हो। इट इज़ यूज टू इंश्योर इफ़ द स्ट्रक्चर इज़ सेंटर्ड। ये जो प्लेट है इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है ये सेंटर में है या नहीं है। अगर ये जो सुराख है ये फ्री ना हो या इसकी ये चौड़ाई, इस प्लेट की चौड़ाई बराबर ना हो, इनकी आपस में ये जो फासला है ये बराबर ना हो, तो इससे आपका जो स्ट्रक्चर है उसका सेंटर होना या उसका सीधे होने का पता नहीं चलेगा। इंस्टॉलिंग अ फ्लैग पोल यूजिंग अ प्लम लाइन। आप एक फ्लैग पोल लगाना चाह रहे हैं, एक ऐसा पोल लगाना चाह रहे हैं जिसके ऊपर आपने झंडा बांधना है, झंडा लगाना है। उसके लिए आप इस प्लम लाइन को किस तरह इस्तेमाल करेंगे? These steps to install a flagpole using a plumb line। आप इन स्टेप्स को फॉलो करें अगर आपने एक फ्लैग पोल लगाना है प्लम लाइन को इस्तेमाल करते हुए। फिक्स द फ्लैग पोल इन द ग्राउंड। सबसे पहले तो आप अपने फ्लैग पोल को ज़मीन पर नीचे दबा दें। होल्ड द स्क्वायर प्लेट एंड लेट द बॉम्ब फॉल डाउन। आप ये पहले एक हाथ में इस प्लेट को पकड़ लें। इस प्लेट को इस तरह आपने पकड़ना है कि इसका एक साइड इस पोल के साथ अटैच हो रही हो, ठीक है। आपने इसको स्ट्रांगली होल्ड करना है, इसको हिलने नहीं देना। उसके बाद आपने दूसरे हाथ से रस्सी को ऊपर से पकड़ना है और इस प्लम बॉब को छोड़ देना है कि ये इजीली नीचे तक चला जाए। ऑब्जर्व द बॉब। आपने ऑब्जर्व करना है इस बॉब की मूवमेंट को। इफ़ इट इज़ स्लाइटली टचिंग द फ्लैग पोल इट मीन्स द पोल इज़ वर्टिकल। अगर ये आपका जो बॉब है जिसे आपने छोड़ा है ये आहिस्ता से नीचे जाते हुए इस पोल को टकरा जाता है, ठीक है, इसकी जो बेस है इसको टकरा जाता है, तो इसका मतलब है आपका जो पोल है वो बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। अगर ये पोल थोड़ा सा टेढ़ा होता तो ये आपका जो बॉब है ये इसकी बेस से ना टकराता बल्कि शायद इधर या इधर कहीं और टकराता, ठीक है। तो आपने ये देखा कि आपका जो पोल है वो बिल्कुल सीधा है। इसे देखने के लिए आपने इस पोल को इस्तेमाल किया है। इस पोल के इस्तेमाल से आपको ये पता चल गया कि आपका जो आपका ये लाइन है ये बिल्कुल अमूदी है, वर्टिकल है।